बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हुसाम फॉरेक्स एकेडमी। आज हमारा जो है ना फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें जो है ना हमारी सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होगी। अभी एकदम से जो है ना हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो ये लर्निंग प्रोसेस जो है ना हर वक्त हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि यहाँ से जो है ना बेस स्टार्ट होगी। यहाँ से बेस बनना स्टार्ट होगी, आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, देन ही आप जो है ना आगे मूव कर सकेंगे। अदरवाइज जो है ना एकदम से आपको जो है ना मैं आगे प्रैक्टिकल पे लेके चला जाऊंगा, तो आपको जो है ना बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है। सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या चीज़ है, उसके बाद हम लिक्विडिटी का पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्रोकर के बारे में थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेनेशन देंगे। पहले आ जाते हैं फॉरेक्स। व्हाट इज फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं कि पाकिस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में जाते हैं, पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपनी करेंसी चेंज करते हैं। दुबई में गए, सऊदीया गए, इंग्लैंड गए, या किसी भी कंट्री में गए, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसकी करेंसी लाजमी चेंज करनी होती है। करेंसी चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ की जो है ना आप चीज़ बाय कर सकेंगे, अदरवाइज जो है ना वहाँ की कोई भी चीज़ बाय नहीं कर सकेंगे। इसको कहते हैं फॉरेक्स, यानी आपकी जो करेंसीज की चेंजिंग हो रही होती है उसको जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं, यानी उस पर ट्रेड हो रही होती है, उसको फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। अब फॉरेन एक्सचेंज में जो है ना बहुत सारी चीजें ऐड हो चुकी हैं। जैसे जो है ना हमारे डिफरेंट एसिड होते हैं, बड़े बड़े एसिड जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना बेस कर रहे हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑयल हो गया, एंड डिफरेंट एसिड जितने भी एसिड्स होते हैं वो आपकी जो है ना फॉरेक्स पे बेस कर रहे हैं। अब फॉरेक्स में जो है ना आपकी तीन बहुत बड़ी मार्केट होती है। सबसे बड़ी पहली मार्केट आ जाती है आपकी स्टॉक एक्सचेंज की, जो काफी देर से आप सुनते हुए आ रहे हैं, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज एंड डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज है। दूसरी मार्केट आ जाती है आपकी क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी बिटकॉइन वगैरह, आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना होगा बहुत दफा, बिटकॉइन या इथेरियम या डिफरेंट कॉइन्स आते हैं। दूसरी मार्केट हमारी उसको कहते हैं हम क्रिप्टो करेंसी। ठीक है। यानी वो करेंसी होती है, एक डिजिटल करेंसी आती है। उसके बाद तीसरी मार्केट जो आ जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट आ जाती है, व्हाट इज फॉरेक्स, मतलब फॉरेक्स है। फॉरेक्स में जो है ना आपकी सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाती है, आपकी जो है ना क्रिप्टो करेंसी भी आ जाती है, और आपकी फॉरेक्स मार्केट भी आ जाती है, फॉरेन एक्सचेंज भी आ जाती है। अब फॉरेक्स मार्केट की बात करता चलूँ तो दोनों मार्केट, यानी स्टॉक एक्सचेंज और आपकी क्रिप्टो मार्केट, इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी फॉरेक्स है। फॉरेक्स में पर डे का जो आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, या पर डे का आपका जो है ना ट्रेड हो रही है, मिनिमम जो है ना $7 ट्रिलियन की जो है ना आपकी पर डे की ट्रेड हो रही है। $7 ट्रिलियन का मतलब ये होता है कि आपके पाकिस्तानी जैसे जो है ना 30 से 40 ममालिक जो है ना इजीली रन हो सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट पे, और इतनी बड़ी मार्केट जो है ना आपके लिए अवेलेबल है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो है ना किस तरह आपने इसको यूटिलाइज करना है, किस तरह आपने जो है ना यहाँ से पैसा निकालना है, किस तरह पैसा निकाल के अपने पास लेके रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना, मैं आपको लाइफ भी लेके चलूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो पर डे का लाखों रुपए यहीं से अर्न कर रहे हैं, पर डे का लाखों रुपए यहीं से जो है ना कमा के अपना बहुत बड़ा सेटअप बना के बैठे हुए हैं। ठीक है। इसको कहते हैं हम फॉरेक्स। अब दूसरी बात आ जाती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या चीज होती है? लिक्विडिटी दो किस्म की होती है। एक लिक्विडिटी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, एक लिक्विडिटी को कहते हैं कि इजीली बाय एंड एक्सचेंज। ठीक है। इजीली जो चीज एक्सचेंज होती है उसको हम जो है ना लिक्विडिटी कहते हैं। यहाँ भी जो है ना दोनों चीजों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अकाउंटिंग में देखा जाए तो अकाउंटिंग में लिक्विडिटी को हम कहते हैं कि सॉरी, अकाउंटिंग में लिक्विडिटी को हम कहते हैं इजीली कोई भी आप चीज एक्सचेंज कर रहे हैं उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। लाइक मेरे पास जो है ना मोबाइल है, हम इसको जो है ना इजीली सेल कर सकते हैं किसी भी शॉप पे जाके। इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये लिक्विड फॉर्म में है कि इसको किसी भी फॉर्म में हम जो है ना एकदम से तब्दील कर सकते हैं इजीली। आप सेल एंड बाय करना, उसको लिक्विडिटी कहते हैं अकाउंटिंग के फॉर्म में। अब फॉरेक्स के फॉर्म में क्या कहते हैं, लिक्विडिटी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी कैंडल्स होती हैं, लाइक ये छोटी सी कैंडल बनी हुई है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है ये आपकी लिक्विडिटी है। ठीक है। और लिक्विडिटी में क्या होता है कि आपकी जो है ना बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लिक्विडिटी में बहुत बैंक्स भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, यानी हाई लिक्विडिटी के कुछ पेयर्स होते हैं, कुछ कम लिक्विडिटी के पेयर्स होते हैं, कुछ क्रॉस पेयर्स होते हैं जिसमें कम लिक्विडिटी होती है, यानी कम इन्वेस्टमेंट होती है, तो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा, ब्रोकर। व्हाट इज ब्रोकर? ब्रोकर का मतलब होता है कि आपका मिडिल पर्सन। मिडिल पर्सन कौन होता है? मिडिल पर्सन आप क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी बाय करते हैं या कोई भी चीज बाय करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है कि दरमियान में एक ब्रोकर हायर करना पड़ता है। लाइक प्रॉपर्टी आपने बाय करनी है, ए पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, सी पर्सन ने बाय करनी है, लेकिन बी पर्सन इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है आपकी बाय एंड सेलिंग में। और वो क्या करता है कि आपकी कमीशन जो है ना चार्ज करता है। ए पर्सन की प्रॉपर्टी सेल करवाता है और सी पर्सन को जो है ना प्रॉपर्टी बाय करवाता है, और दरमियान में अपना चार्जेस लेके एग्जिट हो जाता है। इसको कहते हैं हम ब्रोकर। अब जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग में
ब्रोकर के बगैर आप जो है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर के साथ हो सकती है। ब्रोकर आपके लिए जो है ना ऐसा है कि आपने क्या करना है कि ब्रोकर के पास इन्वेस्टमेंट करनी है, ब्रोकर ने आके से चीज बाय करनी है, देन आपको देनी है, देन आपको देने के बाद ब्रोकर ने अगर आपने वो चीज सेल करनी है तो आप वहां से चीज सेल कर सकते हैं। ये किरदार जो है ना ब्रोकर अदा कर रहा होता है। अब डिफरेंट किस्म के ब्रोकर होते हैं। पहला ब्रोकर आ जाता है फिजिकल ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए तो फिजिकल ब्रोकर होता है। पाकिस्तानी एक्सचेंज में जाए तो आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ हमारे लाहौर में जो है ना माल रोड पे एक्सचेंज है, फॉरेन इसकी स्टॉक मार्केट की एक्सचेंज है। उसमें क्या होता है कि फिजिकल ब्रोकर बैठे हुए हैं। फिजिकल ब्रोकर क्या होता है कि आप कहते हैं कि मैंने जो है ना किसी कंपनी पे पैसा लगाना है, लाइक जो है ना HBL पे लगाना है या डिफरेंट कंपनीज के जो है ना शेयर्स बाय करने हैं, तो वहाँ फिजिकल ब्रोकर बैठे हुए होते हैं। आप उनको क्या करते हैं, पैसा देते हैं और वो आपको प्रिडिक्शन देते हैं, आप उस पर पैसा लगाते हैं और आप प्रॉफिट अर्न करके या लॉस बेयर करके जो है ना एग्जिट हो जाते हैं। एक ये ब्रोकर होते हैं। दूसरे ब्रोकर होते हैं नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल का मतलब ये होता है कि आपके जो ऑनलाइन ब्रोकर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, एक डिजिटल वाइज। इस तरह क्या होता है कि लाइक डिजिटल वाइज ब्रोकर बहुत सारे हैं, जैसे एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह जो है ना आपके ब्रोकर होते हैं डिजिटल, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये होते हैं हमारे ब्रोकर। और ब्रोकर का जो है ना यहाँ बहुत अहम किरदार अदा हो रहा होता है, क्योंकि ब्रोकर के साथ ही आप जो है ना ट्रेड कर सकते हैं, ब्रोकर के अलावा आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये था हमारा, ये तीनों चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं हम जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ करेंसीज की जो है ना हम ट्रेड करते हैं। जो भी न्यू बिगनर्स होते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, या जो भी न्यू पर्सन्स होते हैं, जो भी न्यू इन्वेस्टर होते हैं, उनको चाहिए कि वो जो है ना मेजर करेंसीज पे ट्रेड करें। मेजर करेंसीज कौन कौन सी होती है? मेजर करेंसीज का मतलब ये होता है कि इनकी लिक्विडिटी भी स्टेबल होती है, इनमें जो है ना लॉस के चांसेस भी कम होते हैं, इनमें जो है ना एनालाइज भी परफेक्ट होते हैं। क्योंकि क्रॉस करेंसी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि हजारों करेंसीज इसमें अवेलेबल होती हैं। तो कुछ करेंसीज ऐसी होती हैं जो क्रॉस करेंसीज होती हैं। क्रॉस करेंसीज का मतलब ये है कि सिर्फ ये मेजर है, इसके अलावा जो करेंसीज आएंगी वो क्रॉस करेंसीज होंगी। ठीक है, क्रॉस करेंसीज में क्या होता है कि बहुत कम जो है ना आपकी लिक्विडिटी होती है, फिर उसमें जो है ना आपका स्प्रेड बहुत हाई होता है। एंड आगे जाके जो है ना ये चीजें पढ़ेंगे। अपने पास डायरी पेंसिल लाजमी रख लीजिएगा। जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो काइंडली लिख लीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी और बहुत आगे भी हेल्पफुल होंगी। अब मेजर करेंसीज में कौन कौन सी करेंसीज आती हैं? सबसे पहले आ जाती है यूरो और यूएसडी। यूरो का मतलब क्या होता है? यूरो मतलब यूरो इंग्लैंड की करेंसी है, और यूएसडी मतलब आपकी कौन सी करेंसी है? अमेरिकन करेंसी है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं। आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं कि आप एक चीज बाय करते हैं। HBL के शेयर्स चाहिए तो सिर्फ आपको HBL के शेयर्स ही मिलेंगे। इस तरह नहीं है कि आप HBL के शेयर्स बाय कर रहे हैं और आप जो है ना हबीब बैंक के शेयर्स जो है ना सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं कि सिर्फ HBL के शेयर्स चाहिए तो आपको HBL के शेयर्स मिल रहे हैं, और आपने क्या करना है कि अगर आपने एग्जिट होना है तो उसको सेल करके एग्जिट हो जाना है, यानी एक चीज आपको मिल रही होती है। ठीक है, इसी तरह जो है ना आप क्रिप्टो करेंसी में चले जाए तो क्रिप्टो करेंसी में भी क्या होता है कि आपको एक कॉइन खरीदना पड़ता है। एक कॉइन का मतलब ये है कि अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो बिटकॉइन ही आप खरीदेंगे, उसके अल्टरनेट कोई और करेंसी नहीं खरीदेंगे। इसी तरह इथेरियम खरीदना है तो आपको सिर्फ इथेरियम ही खरीदेंगे, इसके अलावा आप उसके अल्टरनेट कोई और करेंसी नहीं खरीदेंगे। इसी तरह क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेक्स जो मार्केट है, इसमें जो आपको जो है ना एक फायदा होता है। इसमें क्या फायदा होता है कि आप क्रॉस करेंसी में जो है ना ट्रेड कर रहे होते हैं। यानी आपने एक करेंसी बाय करनी होती है और एक करेंसी आपने सेल करनी होती है ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना बहुत ज्यादा लॉजिकल बता रहा हूँ ये चीज। एक जो है ना मैं आपको आगे जब जाके बताऊंगा कि किस तरह एक करेंसी बाय होती है और किस तरह एक करेंसी सेल होती है। यानी यूरो है, यूरो आपने बाय किया तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो रहा है? यूएसडी सेल हो रहा है। इसी तरह अगर आपने यूएसडी बाय किया तो आपका यूरो सेल हो रहा है। ठीक है, ये आपस में क्रॉस करेंसी में जो है ना आपकी ट्रेडिंग होगी, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज में। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में एक चीज में बाय एंड सेल होता है, क्रिप्टो करेंसी में बाय एंड सेल होता है, लेकिन एक चीज में। यहाँ आपको दो चीजें मिल रही होती हैं, एक चीज आपकी बाय होती है और दूसरी चीज आपकी सेल होती है। दूसरी हमारी मेजर करेंसी आ जाती है जीबीपी यूएसडी। यहाँ आपके जो है ना नीचे करके जो है ना मेंशन हुआ है जीडीपी यूएसडी। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई होता है, ये जापानीज करेंसी होती है। और ये आपकी जो है ना अमेरिकन करेंसी होती है, यानी यूएसडी आपकी अमेरिकन करेंसी है और जेपीवाई आपकी जापानीज करेंसी है। उसके बाद यूएसडी सीएचएफ, सीएचएफ आपकी जो है ना स्विट्जरलैंड की है,
USD CAD, CAD का मतलब कैनेडियन करेंसी है, AUD USD, AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन है, एंड USD मतलब अमेरिकन है। यानी जितनी भी आपकी USD के साथ कंपेयर हो रही हैं वो आपकी मेजर करेंसी कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद NZD एंड USD, आपके NZD और USD मतलब न्यूजीलैंड, मतलब छोटे फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है न्यूजीलैंड एंड USD, ये आपके मेजर करेंसीज होती हैं। मेजर करेंसीज पे आप ट्रेड करेंगे तो इसमें लिक्विडिटी भी आपकी स्टेबल होगी, इसमें लॉस के चांसेस भी कम होंगे, इसमें आपके जो एनालाइज होते हैं वो भी परफेक्ट होंगे, एंड देन आप अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकेंगे और आप अपना हाथ भी सीधा कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बिड एंड आस्क प्राइस। बिड एंड आस्क प्राइस क्या चीज होती है? लाइक आप जो है ना एक करेंसी पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ एक करेंसी लिखी हुई है यूरो GBP या यूरो USD ले लें या कोई भी करेंसी ले लें, यूरो GBP लिखी हुई है। यूरो GBP यानी इसकी एग्जांपल नहीं देता, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक चीज मैंने 10 रुपए की बाय की है, एक पेन, पेन मतलब पियानो का पेन होता है ना, पियानो का पेन मैंने 10 रुपए का बाय किया है और 20 रुपए का मैंने सेल कर दिया है। ये 10 रुपए जो होंगे हमारे, यानी जो बाइंग प्राइस होती है उसको हम बेस करेंसी कहते हैं, यानी जो बाइंग प्राइस होती है आपकी, और ये बेस होगी आपकी, यानी बेस एसिड होगा। जो बाइंग प्राइस होती है उसको हम कहते हैं बिड प्राइस, यानी बिड, इससे बाय किया हमने, और जो हम सेल करेंगे, जिस प्राइस पे हम सेल करेंगे, वो चाहे 25 रुपए पे हो सकता है, वो चाहे 30 रुपए पे हो सकता है, वो चाहे 12 रुपए पे हो सकता है, वो चाहे 10 रुपए पे ही हो सकता है, उसको हम आस्क प्राइस कहेंगे, ठीक है। यानी एक चीज 10 रुपए की बाय की है उसको हम बिड प्राइस कहेंगे, एक चीज 20 रुपए की सेल की है उसको हम आस्क प्राइस कहेंगे। इसको हम जो है ना अपना इस तरह कंपेयर करते हैं। उसके बाद जो है ना आपके पिप्स आ जाते हैं। पिप्स यहाँ जो है ना जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं या जितने भी ट्रेडर होते हैं वो डॉलर्स में अपने जो है ना डॉलर नहीं गिनते, वो पिप्स में अपने डॉलर गिनते हैं, ठीक है। पिप्स क्या चीज होती है? यहाँ आपने कोई भी चीज बाय की, यूरो USD आपने बाय किया, कितने पे बाय किया? 1.1050 पे, ठीक है। 1.1050 पे आपने बाय किया एंड 1.1051 पे आपने सेल कर दिया। ये जो लास्ट वाला डिजिट जो मूव हुआ है ये आपका पिप कहलाएगा, ठीक है। लास्ट वाला डिजिट जो मूव हुआ है या सेकंड लास्ट डिजिट जो मूव होगा, अगर आप सेकंड लास्ट को भी देखें तो आपका पिप कहलाएगा। इसको हम कहते हैं पिप, ठीक है। आगे जाके इसको फिजिकली भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, आपको अभी समझ नहीं आएगी, अभी सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो आपको मजीद इसकी जो है ना क्लियर आंसर हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं लोड साइज। लोड साइज बहुत ज्यादा मैटर रखता है आपकी मनी मैनेजमेंट पे, आपकी जो है ना हर चीज पे लोड साइज बहुत ज्यादा मैटर रखता है। अगर लोड साइज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना एक बहुत गंदे ट्रेडर हैं, एक बहुत आप जो है ना बैड ट्रेडिंग करेंगे। आपकी लोड साइज जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी ट्रेडिंग पे। यहाँ जो है ना 3 लोड साइज होती हैं एक्चुअली में, लेकिन यहाँ 4 मेंशन हुई हुई है, 4 कह लें या 3 कह लें। सबसे पहली लोड साइज होती है स्टैंडर्ड लोड। स्टैंडर्ड लोड कितने की होती है और कितने पे उस पर प्रॉफिट होता है और कितने पिप्स पे कितना प्रॉफिट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लोड का मतलब ये है कि आपकी जो है ना वॉल्यूम जो होगा, यानी ट्रेड साइज जो होगा वो आपका 1.0 होगा, 1.00 बड़ी हाईएस्ट होती है। ये कम से कम आपके बैलेंस पे लगती है, कम से कम आपके पास बैलेंस हो, मनी मैनेजमेंट पे रहते हुए 50,000 का बैलेंस हो, तब जाके आप जो है ना ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आप क्या करते हैं कि आप जो है ना 1 लाख रुपए का $1 लाख का आप यूनिट बाय करते हैं। एक पिप मूव होता है, यानी 50 पे आपने बाय किया था, 51 पे आपने सेल किया, एक पिप मूव हुआ। एक पिप मूव होने का सेकंड्स में एक पिप मूव होता है, यहाँ सेकंड्स में पिप्स मूव होते हैं, एक सेकंड में एक पिप मूव होता है, ठीक है। एक सेकंड में आप जो है ना $10 अर्न कर सकते हैं, एक सेकंड में, ठीक है। $10 का मतलब पाकिस्तानी को 2,2500 रुपए बनते हैं। उसके बाद दूसरी लोड से आ जाती है मिनी लोड। मिनी लोड मतलब 0.10 की होती है, वो पहली वाली स्टैंडर्ड लोड थी 1.0 की, ये 0.10 की होती है। इसमें आपका जो एक पिप मूव करता है, यानी 50 से आपने बाइंग की और 51 पे सेल की, तो आपका एक पिप मूव हुआ। एक पिप मूव होने का मतलब ये है कि आपको $1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उस पर आपको हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा था, इस पे आपको थोड़ा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि जहां प्रॉफिट हो रहा है वहां लॉस की भी रेशियो सेम होगी, यानी अगर एक पिप ऊपर को मूव हो गया तो डेफिनेटली आपका $10 का लॉस होगा। इसी तरह अगर एक पिप यहाँ इधर से मूव हो गया तो आपके $1 का लॉस होगा। इसी तरह अगर यहाँ से नीचे मूव हो गए तो डेफिनेटली $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी तरह तीसरी लोड साइज आ जाती है माइक्रो लोड। माइक्रो लोड का मतलब ये है कि 0.01 की लोड साइज होती है
और इस पे एक पिप मूव होने का 0.10 सेंट, यानी 10 सेंट का प्रॉफिट होता है। सेंट का मतलब पता है ना, सेंट अठन्नी चवन्नी वगैरह जिसको हम कहते हैं ना, 50 पैसे। तो यहाँ डॉलर में जो बोला जाता है ना 50 पैसे को या 10 पैसे को, उसको सेंट बोला जाता है, ठीक है। यानी डॉलर को 10 दफा 10 से मल्टीप्लाई करें तो जाके $1 बनता है। यानी 10 सेंट का मतलब ये है कि 10 दफा इसको ऐड करें तो 100 सेंट होंगे। 100 सेंट का मतलब ये है कि $1 बनेगा आपका, ठीक है। यानी ये 3 लॉट साइज होती हैं, एक स्टैंडर्ड लॉट होती है, दूसरी मिनी लॉट होती है, तीसरी माइक्रो लॉट होती है। उसके बाद आ जाता है लेवरेज। लेवरेज क्या चीज होती है, ये बहुत ज्यादा जो है ना आपके लिए हेल्पफुल होती है और बहुत ज्यादा आपको जो है ना इसको समझना होता है। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पास 10 रुपए हैं, आपने बाइंग करनी है 50 रुपए की, लेकिन आपके पास 10 रुपए हैं और आपको लग रहा है कि आगे प्रॉफिट मिलना है। यानी आपके पास 10 रुपए हैं, आपने 50 रुपए की बाइंग करनी है, 50 रुपए की एक प्रोडक्ट मिल रही है और आपको लग रहा है कि नहीं 50 रुपए की अभी बाइंग करके इसको 100 रुपए की सेल कर सकता हूँ उसी टाइम और मुझे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, मुझे ये लग रहा है क्योंकि मेरी एक प्रिडिक्शन ये कह रही है। तो आपको ब्रोकर क्या करता है, हमने पीछे ब्रोकर पढ़ा था ना, लेवरेज का काम होता है ब्रोकर का, ठीक है। लेवरेज का काम होता है ब्रोकर का। ब्रोकर क्या करता है कि आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। एक क्रेडिटर आप बन के, लाइक आपको 10 रुपए की चीज चाहिए थी, आप परचून की दुकान पे गए, परचून वाले को कहा कि मैंने जो है ना मेरे पास 10 रुपए हैं, आप मुझे 50 रुपए की चीज दे दें, मैं जो है ना आपको जैसे प्रॉफिट मेरा मिलेगा या जैसे मेरे जो है ना ये प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे तो मैं आपको 50 रुपए आपके वापस कर दूंगा। 50 रुपए के जो प्रोडक्ट ली थी यानी उसके 50 रुपए आपको वापस कर दूंगा और 10 रुपए मेरा प्रॉफिट हो रहा और 50 रुपए जो ऊपर का प्रॉफिट था वो भी मेरा, यानी 60 रुपए मेरे सीधे हो जाएंगे और 50 रुपए जो आपने लेवरेज लिया था वो आपको ब्रोकर को रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज क्रेडिट पे जो लेते हैं उसको कहते हैं हम लेवरेज। अब ब्रोकर क्या करता है कि आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। लेवरेज इस वजह से प्रोवाइड करता है कि पाकिस्तान में क्या है कि लोगों के पास बैलेंस ज्यादा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्टेबल नहीं है, या पाकिस्तान में इतनी जॉब्स नहीं है, या पाकिस्तान में इतनी जिसको कह लें कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में क्या होता है कि आपको जो है ना लेवरेज ज्यादा मिल रही होती है। पाकिस्तान में क्या होता है कि आपको जो है ना पाकिस्तान में क्या होता है कि आपको जो है ना लेवरेज ज्यादा मिल रही होती है अदर कंट्री के निस्बत। अदर कंट्री में क्या होता है कि उनकी इकोनॉमी स्टेबल होती है, उनकी एवरीथिंग इज वेरी गुड होती है। उनके क्या होता है कि लेवरेज सिस्टम जो होता है वो 0.50 का मिलता है या मैक्सिमम 50 का मिलता है। लेकिन यहाँ लेवरेज सिस्टम क्या मिलता है कि आपको अनलिमिटेड लेवरेज सिस्टम मिलता है। लेवरेज सिस्टम का एक नुकसान भी होता है, एक फायदा भी होता है। लेवरेज सिस्टम का एक नुकसान, सबसे पहले हम नुकसान की बात करें, जितनी लेवरेज आप हाईएस्ट जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे, जितनी लेवरेज आप हाईएस्ट सिलेक्ट करेंगे उतना वेट भी करना पड़ेगा, उतना आपको जो है ना एक लंबी चली जाती है ना, उतना आप ब्रोकर को भी फायदा होगा, उतना जो है ना आपको नुकसान भी होगा, ठीक है। इसी तरह जो है ना जितनी कम लेवरेज आप सिलेक्ट करेंगे, नुकसान किस तरह होगा, क्योंकि आपके पास बैलेंस 10 रुपए है, आपके पास 10 रुपए बैलेंस है, आपने लेवरेज जो सिलेक्ट कर ली, सॉरी $10 आपके पास बैलेंस है, आपने लेवरेज सिलेक्ट कर ली है अनलिमिटेड। तो लेवरेज अनलिमिटेड जब मिल जाती है ना तो आपके $10 के $10 ही आपके उसमें इन्वेस्ट हो जाते हैं, बल्कि $50 भी आपको जो है ना वो लेवरेज दे देता है। तो अगर आपकी ट्रेड चली जाती है माइनस में तो $10 के $10 भी आपके अकाउंट वॉश हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि लेवरेज कम सिलेक्ट करेंगे, 100 की करेंगे या 400 की करेंगे या 600 की करेंगे, उसमें आपको क्या होता है कि अगर आपके $10 इन्वेस्ट हुए हैं और आपको लग रहा है कि जो है ना आपके नेगेटिव जा रही है ट्रेड, तो वो क्या करता है कि ब्रोकर आपकी लेवरेज कम देता है, तो डेफिनेटली आपको क्या करेगा, वो ट्रेडिंग की नोटिफिकेशन दे देगा। नोटिफिकेशन के साथ साथ आप ट्रेडिंग जो है ना क्लोज पहले ही कर देगा वो। यानी लेवरेज अगर आपने 200 की सिलेक्ट की है तो वो आपकी मैक्सिमम जो है ना एक मनी मैनेजमेंट में आ जाता है, वो मैक्सिमम आपकी जो ट्रेडिंग होगी, यानी जो आपकी साइज लगा हुआ होगा, यानी जो आपकी ट्रेड लगी हुई होगी, वो आपकी $3 में या $5 में क्लोज कर देगा, ऑटोमेटिक जो है ना वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट बच जाएगा, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। डेफिनेटली जब आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा तो आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मजीद किस तरह गेन करेंगे। लेकिन जब आप अकाउंट बचा लेंगे, जब आपका अकाउंट बच जाएगा तो $1 से आप $2 बना सकते हैं। लेकिन जब $0 हैं तो $0 से $1 तो नहीं बन सकता, मजीद इन्वेस्ट करेंगे तो ही बनेगा ना। इसको कहते हैं हम लेवरेज। लेवरेज को बहुत ज्यादा मैंने डीपली एक्सप्लेन कर दिया।
इसके बाद आ जाते हैं सेशन। सेशन का मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की, जिस पे दुनिया चल रही है। सिर्फ 4 कंट्री की बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, जिस पे दुनिया चल रही है। आपने सुना ना दुनिया गोल है, तो दुनिया डेफिनेटली गोल है। वो किस तरह गोल है कि सबसे पहली मार्केट आ जाती है न्यूयॉर्क मार्केट। न्यूयॉर्क मार्केट जो होती है ना, वो 3 बजे रात को, 3 बजे यानी 3 बजे AM 3 AM पे ओपन होती है। ओपन होने के साथ क्या होता है, अच्छा ये मीटिंग जो है ना ओवर हो जाएगी, 2 मिनट में ये मीटिंग ओवर हो जाएगी। आपने दोबारा इसी मीटिंग से जो है ना ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, आपको जो लिंक आया हुआ है ऑलरेडी, सर ये इंडिया में भी असर के साथ हो रही है। हाँ इंडिया में जो है ना आपका आधे घंटे का डिफरेंट होता है ना। तो मैं ये कह रहा था कि मैं मीटिंग ओवर कर रहा हूँ, तो आप इसी मीटिंग से जो है ना दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ सेशन क्या होते हैं, फिर आगे मजीद जो है ना आपको पढ़ाता हूँ।